जय हिंद। खबर रीवा जिले के मऊगंज संभाग हनुमाना बिजली विभाग से है। आखिरकार बिजली विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी आशीष दुबे के जीवन की दीपक आखिर बुझ ही गई। 21 मई को हमने एक खबर प्रकाशन किया था, जैसा कि आप सभी लोग अवगत होंगे। बात कर रहा हूँ आशीष दुबे की, जो आउटसोर्स के रूप में बिजली विभाग में ईमानदारी के साथ कार्य करता था। लेकिन बड़ा सवाल तब आता है कि पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 45,000 के आसपास बिजली आउटसोर्स कर्मचारी कार्य करते हैं, लेकिन इनके जीवन की सुरक्षा आखिर सरकार क्यों नहीं लेती? आखिर जब नियमित के हिसाब से समान काम कर ही रहे हैं, तो आखिर सुरक्षा के नियत से क्या समान सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या शहादत के बाद सिर्फ 4 लाख रुपए उसके परिवार के जीवन भरण पोषण के लिए बराबर माना जाएगा? आखिर जब सड़क दुर्घटना में वाहन से कोई शहादत होती है, उस वक्त भी शायद वाहन एक्ट के हिसाब से 4 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि दी जाती है, लेकिन बिजली विभाग के पास इतनी सी राशि उपलब्ध नहीं हो पाता है। शरीर की अगर किडनियाँ भी बेची जाए तो क्या 4 लाख रुपए नहीं मिलेंगे? मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इस बिजली विभाग में 70% कार्य 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी कार्य करते हैं। आप नियमित तो नहीं कर सकते हैं, ये तो आपकी भावनाओं से नजर आता है। बार बार गुहार लगाने के बाद भी कोई भी सकारात्मक रवैया देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब उनकी शहादत हो जाती है, बिजली विभाग के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, इतने खतरनाक कार्य करने के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि कम से कम इनकी दुर्घटना होने के बाद में अपने हाथों में दायित्व ले लिया जाए? क्या 8,000 से 10,000 रुपये की सैलरी पाने वाला कर्मचारी किसी भी दुर्घटना के बाद में अपनी दवा करवा सकता है? क्या आपको यह नहीं लगता है कि जब उसकी शहादत हो जाती है बिजली विभाग में कार्य के दौरान, तो उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होता होगा? क्या आपको कभी समझ में ये नहीं आता है? जो 8,000 से 10,000 रुपए में कर्मचारी कार्य करता है, तो उसके परिवार की स्थिति कैसी होगी? आप जनहित की दावे करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से बिजली विभाग की आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कभी भी देखने को नहीं मिलता है कि आपके अंदर इंसानियत अब डूब सी गई है। मैं सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, ये 45,000 जो आउटसोर्स कर्मचारी है, पूरे बिजली विभाग के तंत्र को लगातार मजबूती के साथ में अपने आप को इस बिजली विभाग में सौंप करके आपको सेवाएं देते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप लगातार गालियां देते हैं। कभी प्रशासन के साथ या शासन के बीच में आवाज नहीं उठाते हैं कि आखिर बिजली विभाग के तंत्र आखिर कौन चला रहा है और इतना धीमी गति से आखिर क्यों चल रहा है? आप भर्तियां तो नहीं कर सके, आउटसोर्स ग्रुप में आप कार्य करवाते हैं, लेकिन कि जीवन की सुरक्षा आखिर कब? मैं सभी 45,000 आउटसोर्स कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी आवाज को शायद बुलंद करने वाला इस प्रदेश में शायद ही कोई चैनल होगा, लेकिन मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आखिर यह वीडियो कहां रुकना चाहिए और कहां शेयर होना चाहिए, किसके पास तक पहुंचना चाहिए, क्या आपको भी समझ में नहीं आता है? क्या अपने आप के जीवन की सुरक्षा के लिए आपके पास कभी भी एक वक्त सोचने का समय नहीं है? अगर समय है साथियों, तो यह वीडियो रुकना नहीं चाहिए। यह जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार शासन तंत्र तक पहुंचना अनिवार्य है। क्या आपको कभी लगता नहीं है कि अगर आपकी आवाज़ को बुलंद करने वाला अगर कोई चैनल है तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्या हमें किसी भी तरह से धमकियां नहीं मिलती हैं? लगातार हमें भी धमकियां मिलती हैं आपकी आवाज़ को बुलंद करने का। जब भी आपकी आवाज़ को बुलंद करता हूं, तो लगातार मुझे भी धमकियां मिलती है, आखिर आप इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लगातार क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? लेकिन मुझे भी पीड़ा है, मेरी भी आंखों के सामने कई ऐसे शहादत देखने को मिले हैं। इस वजह से मुझे भी पीड़ा है बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए कि आखिर 8,000 से 10,000 रुपये में जो कार्य करता है, उसके आखिर जीवन की सुरक्षा आखिर कब देखने को मिलेगी? क्या 4 लाख रुपये से ज़्यादा राशि नहीं मिलनी चाहिए? क्या 4 लाख रुपये अगर आपके लिए अगर संतुष्ट हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शेयर ना करिएगा। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी आवाज़ को जो बुलंद करने वाला है उसका भी हमेशा अगर सपोर्ट करना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो को कभी रुकने नहीं देना है। अगर 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी है, तो 45,000 कम से कम शेयर होना चाहिए, और हर व्यक्ति कम से कम 1 शेयर तो करना ही जरूरी है। लेकिन हर व्यक्ति एक शेयर तो करना ही, वरना ये आवाज़ दब जाएगी तो शायद है कि मेरे भी अंदर एक उदासीनता आ जाएगी। मेरा भी अगर एक बार मुझे भी दोबारा हौसला नहीं मिलेगा आपकी आवाज़ को बुलंदी तक ले जाने का। अगर आप चाहते हैं नियमितीकरण की कोई आवाज़ उठाए, आप चाहते हैं जीवन की संपूर्ण सुरक्षा सरकार के हाथों में जाए, इस वीडियो को तो जरूर आप जिम्मेदार अधिकारियों तक शेयर करके ही रहेंगे। 21 मई को अभी आशीष दुबे की एक्सीडेंट हुआ था बिजली कार्य करते वक्त, और 14 घंटे में ही उसके जीवन का दीपक बुझ गया। आशीष दुबे के परिजन वितरण केंद्र हनुमाना में अनशन किए,
इसके बाद सिर्फ 4 लाख रुपए की राशि का आश्वासन दिया गया, वो भी मिला नहीं है। केवल 31,000 रुपये कंपनी के सुपरवाइजर द्वारा दिया गया। यह दर्द आउटसोर्स कर्मचारियों की शायद आपसे बेहतर कोई समझ नहीं पाएगा, और वह घर जिसके घर का दीपक बुझ गया हो वही समझ पाएगा। इसी भावनाओं के साथ में आशीष दुबे को विघ्न परेड 24 की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके घर परिजन को सहन शक्ति प्रदान करे। सभी बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठाता हुए आर्यन जायसवाल, जय हिंद।